नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही हैं। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। हमारी सरकार काम कर रही है। 2 साल में आपने प्रदेश में बदलाव देखे होंगे। जहां भी हम कर सकते हैं, लगातार हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। 1 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 1,43,000 हमारी प्रक्रियाधीन है और 1 लाख हमने जनवरी के महीने में 1 साल के लिए कैलेंडर भी आयोजित कर दिया है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं का अभिनंदन किया और स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र के साथ उत्पादों की बेहतर क्वालिटी पर जोर देने का आह्वान किया। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर कैंप कार्यालय में आमजन के साथ कार्यक्रम को सुना और कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री के देशवासियों से आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आमजन के साथ सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा जन सेवा केंद्र में आमजन से सादगी से मिले। उन्होंने नव मतदाताओं का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज मतदाता दिवस है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता को प्रदेश के नव मतदाता से संपर्क कर उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि वह एक मतदाता नहीं है, वह अब जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति बन चुका है। उम्र 18 साल के होने से मतदाता ही नहीं बनता, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी बनता है। नव मतदाता की सोच यह होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा मोहल्ला कैसा होना चाहिए। जो हमारे मंडल में नव मतदाता जितने भी हैं, आप उनसे सभी से संपर्क करके हम उन सभी का स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वो एक मतदाता नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति वयस्क होता है तो उसको जिम्मेदारियों की भी उसके सामने कई तरह की जिम्मेदारी भी आती है। हम सिर्फ 18 साल के होने से वो मतदाता ही नहीं बनते। वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, हमारा प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा गांव कैसा होना चाहिए, हमारी कॉलोनी कैसी होना चाहिए, हमारा मोहल्ला कैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि 2 सालों में प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। राजस्थान में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है वह जनता के सामने आएगा। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। 2 साल में आपने प्रदेश में बदलाव देखे होंगे, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो। जहां भी हम कर सकते हैं, लगातार हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन आपको अपने गलेबान में झांक करके देखना होगा कि आखिरकार आपने क्या किया। अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा था उन गरीब मजदूर के
बेटा और बेटियों ने जो इस तरह का आपने कुठाराघात किया, आप स्पष्ट मानिए जीरो टॉलरेंस, और वो हर क्षेत्र में है, युवाओं के क्षेत्र में भी है। और आपने कहीं भी राजस्थान में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किया है वो भी आएगा, पूरी तरह से आएगा। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रही है। हमने 1 साल के लिए सरकारी नौकरी भर्ती कैलेंडर भी जारी किया है। कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात होते रहे, हमारे युवाओं के साथ धोखा होता रहा, हमने कहा है कि हमारे वो युवा, हमारे उस गरीब, हमारे किसान, हमारे वो आदमी श्रमिक जो सुबह जाते हैं शाम को लौट करके आते हैं और अपने बच्चों को लेकर के वो परिवार को पालते हैं, ऐसे के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं किया जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं हमने 1 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 1,43,000 हमारी प्रक्रियाधीन है और 1 लाख हमने जनवरी के महीने में 1 साल के लिए कैलेंडर भी आयोजित कर दिया है। और हम कहना चाहते हैं, क्योंकि पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में हमारी नीति स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में राज्य में तेजी से विकास हुआ है। राज्य सरकार ने हर वादे को पूरा किया है। आने वाले दिनों में राजस्थान आमजन की सुविधाओं के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। वहीं कार्यक्रम में आए नव मतदाताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर हम बेहद खुश हैं। जो भी बातें मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताई हैं उन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज मतदाता दिवस है और चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी ने आज जो नव मतदाता जो बने हैं उनका सम्मान करा है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और मुझे बड़ा गर्व की बात है कि सीएम साहब ने मेरा आज सम्मान करा है और अब मैं भी वोट देने का अधिकारी हूँ। लाइक मेरे आई ऑल्सो हैव द राइट टू वोट, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट so that the chief minister has honored me for becoming a new voter person. सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सांगानेर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 130वें संस्करण की मन की बात में आज कार्यकर्ताओं के साथ सुनी। सांगानेर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन रहा संगठनात्मक गतिविधि और सभी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नव मतदाता दिवस है उसमें नव मतदाता जिन्होंने पहली बार नाम जुड़ा है उन नव मतदाता को सम्मान कर एक युवा संचार का एक संदेश दिया कि नव मतदाता जो पहली बार मतदान करने वाला व्यक्ति होता है उसमें ऊर्जा का संचार होता है और ऊर्जा के संचार के माध्यम से देश और प्रदेश की सुशासन की गतिविधि के माध्यम से नव मतदाता दिवस पर नव मतदाता को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। जिस तरह से भजनलाल जी सरकार आई है तब से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। आज देखिएगा जो युवाओं पर अत्याचार हुआ है, युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया है, ऐसे गहलोत सरकार ने आज भजनलाल सरकार ने एक एक को चुन चुन करके उनको निकाला है बाहर निकाल करके और उन युवाओं के सपनों को साकार करने की लगातार तत्पर भजनलाल सरकार आज कार्य कर रही है। और आज बात करें, आज का दिवस नव मतदाता दिवस है। जो आने वाली जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी ऐसे सरकार को देख रही है जो मोदी सरकार सेंट्रल में काम कर रही है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, विकसित भारत का जो संकल्प है वो लगातार साकार होता जा रहा है। और इस तरह से डबल इंजन की सरकार भजनलाल जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रयास नहीं अथक प्रयास कर रही है। हमारे राजस्थान के जो कहते हैं कि 4 जातियों की सरकार है भजनलाल जी की सरकार, युवा, पहली जाति युवा, दूसरी महिला और तीसरी किसान और चौथा गरीब, इन 4 जातियों की सरकार है भजनलाल जी की सरकार जो लगातार अथक प्रयास के साथ इनको विकसित राजस्थान के लिए कार्य कर रही है। जन जन का सपना होगा साकार, सजग है भजनलाल सरकार। आप देख रहे होंगे
जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार की बात हो तो अभी राजस्थान सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 1 लाख युवाओं को 1 लाख रोजगार के लिए कैलेंडर जारी हुआ है। 1 लाख लोगों को नियुक्तियां दे दी और 1,40,000 लोगों को नियुक्तियां और देना बाकी है। और हम यहाँ तक करें विकास की बात, तो जो हम सांगानेर क्षेत्र में खड़े हुए हैं, यहाँ विकास की गंगा बह रही है। विकसित सांगानेर, विकसित राजस्थान। सांगानेर में जो कार्य पिछले 40 वर्षों से नहीं हुए, जैसे कि बहुत से बड़े बड़े रोडों का जो सेक्टर रोड थे उनको खोला गया, बड़े बड़े 200 फीट के जो रोड हैं उन पर डामरीकरण, सौंदर्यीकरण, और जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर है उसमें मध्यम मार्ग जैसी जगह को 15 करोड़ की लागत से उसका सौंदर्यीकरण और डामरीकरण हो रहा है। और इसी प्रकार से सेक्टर रोडों का विकास कार्य हो रहा है। और जो हमने पिछले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग की वो धीरे धीरे फिल हो रही हैं। देख सकते हैं केएल सैनी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक 2 करोड़ की लागत से जिसका कार्य पूर्ण हो रहा है। और अब हम जो बजट सत्र आने वाला है उसमें भी हमने बहुत सी मांगे रखी हैं, जैसे कि बीटी रोड पर खाली पड़े मैदान को नमो मैदान, प्रगति मैदान की तर्ज पर नमो मैदान बनाया जाए, और जो मानसरोवर का केएल सैनी स्टेडियम है वहाँ पवेलियन की व्यवस्था और उसमें स्टेडियम का निर्माण किया जाए, क्योंकि वहाँ भारतीय क्रिकेटरों की जो रणजी टीम और छोटे जो मैच होते हैं उनकी प्रैक्टिस मैच होते हैं, तो काफ़ी प्रभावी वो हमारे लिए केएल सैनी स्टेडियम भी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां पात्र व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिल सके। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।